सबसे पहला हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्यूडो आर्थराइटिस। स्यूडो आर्थराइटिस क्या होता है जी? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए स्यूडो का मतलब होता है झूठ। ठीक हो गया। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है। अब देखें, स्यूडो आर्थराइटिस जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन होती है और इस इन्फ्लामेशन को बंदा इस तरह समझता है कि ये हो सकती है इन्फ्लामेशन या तो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया हो, या हो सकता है कि सेप्टिक आर्थराइटिस ना हो गया हो, या फिर हो सकता है कि हाँ जी जनाब आपका एक तरह का मतलब कि गाउट ना हो गया हो, या हो सकता है कि जनाब आपका एक तरह का मतलब कि ओस्टियो आर्थराइटिस ना हो गया हो। तो हम जब इसको पूरा एग्जामिन करते हैं, ठीक है, तो ये उसकी तरह नहीं मिलता, उसकी तरह नहीं होता। ठीक है। हमें साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो सेम टू सेम वैसे ही दे रहा होता है पेन वाले के जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है। पूरे के पूरे साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं कि हाँ जी जनाब आपके जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, आपकी जो है हो सकता है आपको गाउट हो गया हो, आपको सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया हो। लेकिन हम ये समझते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है, हम ये समझते हैं इसको एक तरह का क्या सेप्टिक आर्थराइटिस है, या हम समझते हैं इसको क्या एक तरह का गाउट है, या हम समझते हैं इसको क्या एक तरह का रूमेटाइड आर्थराइटिस है। हमने ये कहा, डॉक्टर हम थे, हमने जनाब एक तरह का प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक हो गया। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल वही पेशेंट को हम दोबारा एग्जामिन करते रहो, वो ठीक नहीं होता। जब वो ठीक नहीं होता तो फिर हम सोचते हैं कि यार ये पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो ये हो सकता है कि आपका आर्थराइटिस का पेशेंट ना हो, कोई और हो। ठीक है। तो इसको हम कहते होते हैं स्यूडो आर्थराइटिस। क्या कहते होते हैं आपका? स्यूडो आर्थराइटिस। मतलब कि हमें पेशेंट आर्थराइटिस का ही लगे लेकिन वो हो ना। ठीक है। हकीकत में वो ना हो लेकिन लगे हमें ऐसे कि जैसा कि वो आर्थराइटिस का है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं? आपका स्यूडो आर्थराइटिस कहते होते हैं। ये मोस्टली आपकी ओल्ड एज में होता है। आपने ये कहना है आपका कब होता है? ये मोस्टली आपकी ओल्ड एज में होता है। आपने ये कहना है ओल्ड एज का बनता होगा, या ये मेल और फीमेल में इक्वली हो सकता है। ठीक है। और दूसरी आपने बात करनी है कि इसके अंदर आपके एक तरह के कैल्शियम और फास्फेट के जो लेवल होते हैं, कैल्शियम और फास्फेट जो होता है ना, ये जिन लोगों के ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ होता है ना कैल्शियम और फास्फेट, ठीक है, यही कैल्शियम और फास्फेट जो होता है ये जनाब जाता है, ठीक होगा, ब्लड के अंदर चला गया। जैसे ये ब्लड के अंदर गया, आपको पता है कि आपके जो ज्वाइंट्स हैं उनको ब्लड मिलता है। जब वो ज्वाइंट्स के अंदर ब्लड मिलेगा तो उस ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फेट है, तो ये जनाब आपके ज्वाइंट की जो स्पेस होगी वहां पर एक तरह का डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक हो गया। वहां पर क्या हो जाएगा? एक तरह का डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे ही ये ज्वाइंट स्पेस के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक हो गया, उसके बाद क्या होगा? एक तरह की क्या करवाएगा? एक तरह की इरिटेशन करवाएगा और हमें पूरे के पूरे वैसे सिम्टम्स देगा जैसा कि आर्थराइटिस के होते हैं। मतलब कि एक तरह की स्टिफनेस, एक तरह की इन्फ्लेमेशन, एक तरह की स्वेलिंग, एक तरह का मतलब कि जब चलेंगे तो पेन होगी। ठीक है। सेम टू सेम आर्थराइटिस वाले सिम्टम्स। लेकिन इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर कैल्शियम और फास्फेट जो होता है ये डिपॉजिट होता है। अब हम आते हैं इसके कॉज की तरफ कि इसका कॉज है क्या। तो सबसे पहले आपने कहना है कि इसका जो प्राइमरी कॉज होता है वो आइडियोपैथिक होता है, मतलब हमें पता ही नहीं होता कि इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्यों हो क्यों रहा है। ठीक है। तो आपने कहना है कि ये क्या होता है? आपका आइडियोपैथिक है। दूसरा कॉज क्या होता है? दूसरा कॉज ये होता है, देखें इसके अंदर आपका एक तरह का मतलब कि क्या है, आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ होता है। ठीक है। तो आपका ऐसा कौन सी डिजीज होती है जो कि कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देती है? तो आप लोगों को पता है आपका एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाएगी तो सिंपल सी बात है उसको क्या हो जाएगा? एक तरह का एक तरह का सूडो आर्थराइटिस हो सकता है। तो आपने कहना हाई पैराथायराइड हार्मोन, तो ये आपने बात करनी है। उसके बाद ये और किसके साथ एसोसिएट कर सकता है? ये हीमाक्रोमाटोसिस के साथ एसोसिएट कर सकता है। हीमाक्रोमाटोसिस के साथ एसोसिएट कर सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे ये जनाब, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब एक तरह का मतलब कि जब हम एक्सरे करते हैं फॉर एग्जांपल ना, मतलब कि ये जो पेशेंट होते हैं वो जनाब मोस्टली इन पेशेंट का जो ज्वाइंट इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं नी जॉइंट। नी जॉइंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है इन पेशेंट में। और इन पेशेंट्स की कंडीशन कुछ इस तरह की होती है, फॉर एग्जांपल ये जॉइंट्स को थोड़ा सा मूव करते थे इनको बहुत वर्स्ट टाइप की पेन होती है, और इनका इनसे एक तरह का जॉइंट से इतना मूव भी नहीं होता। ठीक है। तो ये जॉइंट्स मूव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो चुका है, क्योंकि काल्सिनोसिस हो चुकी है। ठीक है। तो आपने कहना है कि क्या हुआ? एक तरह की काल्सिनोसिस हो गई। क्या होगी? एक तरह की काल्सिनोसिस हो जाती है। कैल्शियम हम देखते हैं डिपॉजिट हुआ हुआ, जब हम एक्सरे करते हैं तो हमें ऐसा मिलता है कि आपका जो कैल्शियम है वो कहाँ है? यहाँ पर डिपॉजिट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं जनाब आपका अब आपका
फॉर एग्जांपल कि आगे क्या सीन होते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को पता नहीं चला वो बंदा पूछ सकते हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो स्यूडो आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि ये झूठा एक तरह का आर्थराइटिस है, हमें सिम्टम्स ऐसे लगते हैं जैसा कि इसको आर्थराइटिस हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, होता कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम और फास्फेट होता है ये जनाब आपके जॉइंट्स की जो स्पेस होती है वहां पर आता है, वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। जब वहां पर डिपॉजिट होता है तो उसकी वजह से क्या करवाता है, ये स्टिफनेस करवा देता है। जब ये स्टिफनेस होती है तो सही तरह की मूवमेंट नहीं होती, जब मूवमेंट नहीं होती तो पेन होती है, स्वेलिंग होती है, सारा कुछ होता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने ये कहना है कि इसके जो कॉजेज होते हैं वो आइडियोपैथिक होते हैं मोस्टली। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो जब बढ़ता है उसकी वजह से कैल्शियम ज्यादा होता है, तो कैल्शियम जब ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से तो ये बीमारी हो रही है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। उसके बाद आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक तरह का मतलब कि जैसा कि पैराथायराइड हार्मोन मैंने बता दिया, और इसके बाद आपकी एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं आयरन जब डिपोजिट ज्यादा हो रही है उसको हम कहते हैं हीमाक्रोमाटोसिस। तो हीमाक्रोमाटोसिस की वजह से हो सकता है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या है कि जब ये जैसे ही डिपोजिट होगा मूवमेंट नहीं होगी, जब ये मूवमेंट नहीं होगी तो जब हम एक्सरे करते हैं तो एक्सरे के अंदर हमें क्या मिलता होता है, एक्सरे के अंदर हमें कार्सिनोसिस ऑफ जॉइंट्स मिलता है। एक्सरे के अंदर हमें क्या मिलता होता है, एक्सरे के अंदर आपकी एक तरह की कार्सिनोसिस मिलती होती है, ठीक है। अब आप लोगों को एक तरह का पता होना चाहिए कि अक्यूट सिम्टम्स ये कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन आता होता है। सूडो आर्थराइटिस जो है, सूडो आर्थराइटिस वो अक्यूट फेज में कैसे सिम्टम्स देता है, तो आपने कहना है कि अक्यूट फेज में वो वैसे ऐसे सिम्टम्स देता है जैसा कि जनाब आपका एक तरह का गाउट की हो, ठीक हो गया। आपको ऐसे लगता है जैसा कि ये गाउट है, तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि हम इसको कहेंगे कि ये गाउट है, हम ये कहेंगे कि ये ऐसे देता है जैसे कि सूडो गाउट हो, क्या हो आपका सूडो गाउट हो, तो आपने इसके लिए जो टर्म यूज करनी है वो आपने सूडो गाउट करनी है। आपने कहना है कि जो आपकी अक्यूट फेज होती है, कौन सी आपकी अक्यूट फेज होती है, तो अक्यूट फेज के अंदर आपका सूडो गाउट होता है, क्या होता है आपका सूडो गाउट होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्रोनिक फेज होती है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्रोनिक में आपने बताना है कि आपका क्या होता है, एक तरह का स्यूडो ओस्टियो आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं। कैसे होते हैं फाइंडिंग्स आपकी, स्यूडो ओस्टियो आर्थराइटिस की फाइंडिंग होती है, ठीक है। कौन सी होती है आपकी, स्यूडो ऑस्टियो आर्थराइटिस की फाइंडिंग होती है। अब देखें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है, जैसा कि आपको पता हो ओल्ड एज का बंदा होगा, कैल्शियम फास्फेट का लेवल ज्यादा होगा, जॉइंट की रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, ठीक है, मूवमेंट नहीं होगी, अक्यूट फेज होगी तो क्या होगा, अक्यूट फेज के अंदर स्यूडो आर्थराइटिस के सिम्टम्स होंगे, क्रोनिक फेज के अंदर स्यूडो गाउट के सॉरी सिम्टम्स होंगे, और उसके बाद क्रोनिक के अंदर क्या होगा, स्यूडो ओस्टियो आर्थराइटिस के सिम्टम्स होंगे। कौन से होंगे, स्यूडो ओस्टियो आर्थराइटिस के सिम्टम्स होंगे। अभी हम आते हैं जनाब इसके एक तरह के आगे, इसका हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता हो, जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सरे करते हैं, और एक्सरे के अंदर हम क्या देखते होते हैं, एक्सरे के अंदर हम देखते हैं जनाब आपकी काल्सिनोसिस ऑफ जॉइंट, क्या होती है आपकी काल्सिनोसिस हो जाती है जॉइंट्स की, ठीक हो गया। एक हम ये बात देखते हैं। दूसरा आपने जो बात अपने माइंड में रखनी है वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब हम एक तरह का इनका फ्लूइड्स वगैरह का एग्जामिन करते होते हैं ना, उस वक्त हमें क्या मिलता है, उस वक्त हमें पॉजिटिव बाइफ्रेंजीज लाइट मिलती होती है, ठीक है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, नेगेटिव किस में मिलता था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस ये क्वेश्चन आपके ग्रुप्स के अंदर डिस्कस भी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, वेरी गुड फारिया, और उसके बाद नेगेटिव किस में होती है, आपके गाउट के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर होगा, आपने कहना है क्रिस्टल्स जो होंगे वो रेम्बॉइड होंगे, रेम्बॉइड नेचर के होंगे, क्रिस्टल आर रेम्बॉइड, ठीक हो गया। उसके बाद वीकली पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव बाई फ्रिंजीज, क्या होगा, बाई फ्रिंजीज अंडर पोलराइज्ड लाइट। ये मेरी बात को गौर करना है, ये एमसीक्यू के अंदर मोस्टली मोस्टली मोर देन 90% ये लाइन लिखी होती है, 90% से ज्यादा ये लाइन लिखी होती है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह का आपका डिफरेंशिएट करता होता है। ये कैसे डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि यही वाला जो होता है वो गाउट से, आपके आर्थराइटिस से, दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं उन सबसे डिफरेंशिएट करता है। क्वेश्चन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल इस तरह पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है, उसको जनाब एक तरह की जॉइंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहां पर पेन है, स्वेलिंग है, मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक हो गया, उसके बाद एरिथीमा है, और उसके बाद वो कह देते हैं कि हाँ जी जनाब जब उसका एक्सरे किया जाता है तो एक्सरे के अंदर कार्सिनोसिस होती है। अगर एक्सरे की बात नहीं भी करता तो वो जब ये बात करेगा कि उसके रेम्बॉइड शेप के क्रिस्टल हैं और पॉजिटिव बाइफ्रेंजीज लाइट अंडर पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, पॉजिटिव बाई फ्रिंजेस अंडर पोलराइज्ड लाइट है। तो आपने कहना है कि जब भी बात पॉजिटिव की आएगी तो ये बात आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, हमेशा हमेशा आपका स्यूडो आर्थराइटिस आएगा आंसर। आंसर क्या आना चाहिए आपका,
स्यूडो आर्थराइटिस आना चाहिए। आपका मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल इसके ट्रीटमेंट की तरफ, इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते होते हैं जी, ट्रीटमेंट की तरफ देखें जी। मैं आप लोगों को एक बात पूछता हूँ, इसके में जो अक्यूट फेज होती है उसमें सिम्टम्स कौन से होते हैं? शाबाश, जो इसकी अक्यूट फेज होती है उसमें सिम्टम्स कौन से होते हैं बताइएगा जी, गाउट वाले। तो मुझे ये बताएं कि अक्यूट फेज के अंदर फॉर एग्जांपल हम जो ट्रीटमेंट करते थे गाउट का वो क्या था? गाउट का जो अक्यूट फेज का ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? अक्यूट फेज का जो ट्रीटमेंट होता है गाउट का वो क्या होता है? अल्प्यूरिनोल, वेरी गुड। तो जो आपका एक तरह का फॉर एग्जांपल जो आपका अक्यूट फेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो कोल्चिसिन होता है। कौन सा होता है आपका? कोल्चिसिन होता है, ठीक है। इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप के अंदर भी पूछा गया था और मैंने उस वक्त बताया भी था, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक बोन है, आपकी ये एक बोन है, ठीक हो गया, ये दोनों बोन्स हो गई। इन बोन्स आपके अंदर क्या होगा? एक तरह का, अब आपने सोचना है जब ये दोनों बोन्स हैं तो इन बोन्स दोनों के अंदर क्या होगा? एक तरह का मतलब मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स आ गए। क्या हो गया? मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स आ गए। जैसे ये मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स आएंगे, ठीक हो गया, ये मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स क्या करते हैं? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को प्रोवोक करते हैं। जब आपका इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को प्रोवोक किया जाएगा तो ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जाएंगे आपके कहाँ? आपके एक तरह के इम्यून सिस्टम वाला के सिस्टम की तरफ, ठीक हो गया, आपके इम्यून सिस्टम की तरफ। और इम्यून सिस्टम की ब्लड से अंदर से सबसे पहले जो सेल्स आता है वो कौन सा होता है? आपका न्यूट्रोफिल्स आता है, ठीक हो गया, आपका न्यूट्रोफिल्स आता है। और न्यूट्रोफिल इधर आता है और उसके बाद यहाँ पर आता है और इसको मोर वर्स्ट बनाता है, इसको कंडीशन को पेनफुल और ज्यादा कर देता है। क्या करता है? और ज्यादा पेनफुल कर देता है, ठीक हो गया। अब आपने समझना इसी बात को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देते हो मेडिसिन कोल्चिसिन, तो कोल्चिसिन काम क्या करती होती है? कोल्चिसिन कुछ इस तरह काम करती है कि ये जनाब आपके इम्यून मेडिएटर्स जो सेल्स होते हैं उनको यहाँ पर आने ही नहीं देती। तो जब ये आएगा ही नहीं तो मुझे ये बताएं, अगर ये मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल यहाँ पर इकट्ठे भी हुए हैं तो पेन तो होगी नहीं, ना ही स्वेलिंग होगी, ना ही कुछ और सीन होगा, ठीक है। तो आपने कहना है कि अक्यूट फेज के अंदर आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? आपने कहना है कि इम्यून कोल्चिसिन होती है। कौन सी होती है आपकी? कोल्चिसिन होती है। तो इसके अंदर भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब अक्यूट फेज के अंदर ट्रीटमेंट और प्रोफ्लेक्सिस के अंदर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ जी जनाब आप प्रोफ्लेक्सिस में आपके सूडो आर्थराइटिस के प्रोफ्लेक्सिस में आप कौन सी ड्रग यूज करते हो? तो आपने कहना है कोल्चिसिन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि आपने क्या कहना है? एक तरह का कोल्चिसिन जो है ये जनाब आपका क्या होता है? एक तरह का आपने कहना है कि ये सूडो आर्थराइटिस के अंदर हम यूज करते होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आगे और आगे देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, अक्यूट ट्रीटमेंट में फिर क्या आ गया? अक्यूट ट्रीटमेंट में क्योंकि इसको हमने पेन को ठीक करना है, नॉन स्टीराइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कोल्चिसिन का मैंने बता दिया था, उसके बाद आपने ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बता दिया, आपने ग्लूकोकोर्टिकॉइड बता देने ताकि वो जनाब आपके इम्यून के वो सेल्स आई ना, ग्लूकोकोर्टिकॉइड भी इस तरह हेल्प करेंगे। तो ये था जनाब आपका सूडो आर्थराइटिस। अभी 1 मिनट के अंदर सूडो आर्थराइटिस का जो टॉपिक है वो मैं एक बार मेन इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं सिर्फ वो लिखूंगा, वो बातें आपने लाजमी याद रखनी है, बाकी चाहे जो मर्जी कीजिएगा फिर भी ये पढ़ना तो आपने सारा है लेकिन ये बातें लाजमी आपने याद रखनी है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपका क्या है? सूडो आर्थराइटिस, ठीक हो गया। उसके बाद सूडो आर्थराइटिस में आपने जो कहना है, नंबर वन, ओल्ड एज। ओल्ड एज वाला जो बंदा होता है उसमें होता है। आपने कहना है मेल फीमेल इक्वल रेशो, ठीक हो गया। आपने थर्ड बात करनी है कि ये क्या होता है? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब यहाँ पर कैल्शियम प्लस फास्फेट के क्या होते हैं? क्रिस्टल जो होते हैं वो जनाब डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक हो गया। फिर आपने आना है कॉजेज की तरफ। कॉजेज में आपने कहना है नंबर वन, आइडियोपैथी, नंबर टू, पैराथायराइड हार्मोन का ज्यादा हो जाना, प्लस आपका हीमाक्रोमाटोसिस, ठीक है, हीमाक्रोमाटोसिस, ठीक है। उसके बाद नंबर फाइव आपने बात करनी है कि अक्यूट फेज में क्या होता है। अक्यूट फेज में आपने कहना है सूडो गाउट के सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आपने कहना है क्रोनिक फेज में क्या होता है। क्रोनिक फेज में आपके सूडो ओस्टियो आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं, ओस्टियो आर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं, ठीक हो गया। ये आपने बात करनी है। उसके बाद आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल इसका एक तरह का हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। डायग्नोज के लिए आप एक्सरे यूज करते हो और एक्सरे के अंदर आपका क्या होता है? एक तरह का कार्सिनोसिस आपको मिलती है। उसके बाद आपका क्या होता है? एक तरह का बाईफ्रंजीज बाईफ्रंजीज पॉजिटिव बाईफ्रंजीज अंडर पोलराइज्ड लाइट मिलती है, अंडर पोलराइज्ड लाइट मिलती है, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट में आपने कहना है
कि एक तरह का एनसाइड हम यूज़ करते हैं और इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, आपका कोलचिसिन करते हैं, ठीक है। कोलचिसिन जो है वो जनाब आपका प्रोफिलैक्सिस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये बातें आपने लाज़मी इस टॉपिक के अंदर से याद रखनी है, ठीक है।